जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज करंट अफेयर की 47वें नंबर की क्लास। इससे पहले दोस्तों 46 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर डल चुके हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जाके आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाना है और आपको लेक्चर देखने हैं। 46 लेक्चर दोस्तों आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे और 36 लेक्चर दोस्तों ऑलरेडी मैं अपने जीएस सेकंड जो कि करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था उसके कवर करा चुकी हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। जो भी मेरे फ्रेंड्स स्टेट लेवल के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दोस्तों आप कोई से भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी पीसीएस की कर रहे हैं, अपना बीपीएससी की कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, तो दोस्तों ये करंट अफेयर की क्लासेस जो मैं करा रही हूँ रोज आधे से पौन घंटे की, और जो मैं जीएस सेकंड की क्लासेस करा रही हूँ बेसिक से लेके एडवांस, वो सभी को हेल्प करेगी। और दोस्तों ये कक्षाएं ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस को कवर करेगी, बल्कि जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ एसएससी जीडी के जुड़े हुए हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ के या फिर एमटीएस के, या फिर और चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, मतलब जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी को ये कक्षाएं हेल्प करेगी। तो सभी को ये कक्षाएं अच्छे से देखनी है और भरपूर लाभ उठाना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की 47वें नंबर की करंट अफेयर की क्लास। तो दोस्तों आज पहले क्वेश्चन लिया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा। क्या दोस्तों आपको फोकस करना है कि हाल ही में जो एमपी है, एमपी हमारा स्टेट है, एमपी के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा। पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि एमपी कहाँ पर लोकेटेड है, भारत में एमपी कहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों ये है अपना प्यारा भारत, जितनी आवश्यकता भी उतना ही मैप बना लेंगे। तो ये है दोस्तों बीचों बीच एमपी। कहाँ पर एमपी दोस्तों, ये हो गया एमपी। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हुआ है मध्य प्रदेश के किस शहर में, हमें शहर के बारे में बताना है। शहर में अटल स्मारक, फोकस क्या करना है दोस्तों, अटल स्मारक बनेगा। एमपी के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा, तो दोस्तों ये एमपी के ग्वालियर शहर में बनेगा। कहाँ पर, एमपी के ग्वालियर शहर में। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ऐसे दे देंगे उज्जैन, ग्वालियर, 3-4 और ऑप्शन में देंगे। आपको क्या लगाना है, अगर अटल स्मारक आए तो बस आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रीति मैडम ने बताया था ये तो बनेगा अपना ग्वालियर में। कहाँ पर, एमपी के ग्वालियर में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों और बात कर लेते हैं करंट अफेयर में जो एमपी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सरकार ने यहाँ पर दोस्तों, एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर पीसा कहीं पर पीसा कानून होगा, कहीं पर ऐसे पैसा लिखा होता है, तो पीसा PESA पीसा कानून लागू किया है। यहाँ से भी दोस्तों आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में या फिर और भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से राज्य में या कौन सी राज्य सरकार ने पीसा कानून को लागू किया है। आपको ऑप्शन में देंगे मध्य प्रदेश, सेकंड देंगे राजस्थान, थर्ड देंगे आपको उत्तर प्रदेश, फोर्थ दे देंगे आपको आंध्र प्रदेश। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन में दिएंगे और पूछ लेंगे भाई पीसा कानून हाल ही में, या तो ऐसे दे देंगे पीसा कानून हाल ही में कौन से राज्य में लागू हुआ, या किस राज्य सरकार ने पीसा कानून को लागू किया। तो आपको क्या लगाना है भाई, आपको तो एक ही ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लागू किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश के ही दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। क्वेश्चन कैसे आएगा कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कौन से राज्य में या कौन से राज्य के शहर में लगाई जाएगी। 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, बस आपको तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि भाई दुनिया की, एक तो वर्ल्ड की, दुनिया की पहली है क्या, वैदिक घड़ी पे फोकस करना है। वैदिक घड़ी आ जाए, पीसा कानून आ जाए तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है। अगर वैदिक घड़ी का शहर भी पूछ ले कि भाई दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर, मतलब कौन से एमपी के कौन से शहर में लगाई जाएगी, 3-4 आपको ऑप्शन में दे दे, ग्वालियर दे दे, उज्जैन दे दे, तो आपको क्या लगाना है, जहां आपको वैदिक घड़ी दिखे तो आपको तो सिंपल सा लगाना है भाई अपना उज्जैन। कहाँ पर दोस्तों, उज्जैन। ये आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों यहीं पर 5वां, मध्य प्रदेश में 5वां खेलो यूथ गेम्स, क्या मध्य प्रदेश में ही 5वां खेलो यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगर ये आ जाए कि कहाँ पर 5वें खेलो यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में,
उत्तर प्रदेश में या फिर अपना गुजरात में, ऐसे 4 ऑप्शन में दिए हों। आपको क्या लगाना है, अगर 5वां खेलो यूथ गेम्स पूछे तो आपको तो सीधा सा लगाना है कि भाई ये भी मध्य प्रदेश में अपना इसका आयोजन किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला ये राज्य बन गया है। हिंदी में अब क्या होगा, मध्य प्रदेश में जो भी स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और अपना इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं तो वो अब हिंदी में उन्हें शिक्षा दी जाएगी। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला अगर ऐसे पूछ रहे कि पहला राज्य कौन सा बना है तो ये बना है दोस्तों अपना मध्य प्रदेश। क्या, अपना मध्य प्रदेश। अब 4-5 जानकारी दोस्तों यहाँ से करंट से रिलेट करके होगी। अगर आ जाए कि भाई अटल स्मारक कहाँ बनेगा, मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा, तो आपको लगाना है कि भाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल स्मारक बनेगा। सेकंड क्या है दोस्तों, पीसा कानून आ जाए तो पीसा कानून भी आपको क्या लगाना है, मध्य प्रदेश लगाना है। पीसा कानून आ जाए तो भी मध्य प्रदेश ने लागू किया है। थर्ड क्या है दोस्तों, थर्ड है कि भाई वैदिक घड़ी आ जाए तो वैदिक घड़ी एमपी के उज्जैन शहर में वैदिक घड़ी लगाई गई है और वो भी दुनिया की पहली, ये फोकस करना है। देन दोस्तों अगर आ जाए 5वां खेलो यूथ गेम्स, क्या 5वां खेलो यूथ गेम आ जाए, भाई इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये भी एमपी में ही किया जाएगा। देन दोस्तों 5वां क्या है, हिंदी में आज से पहले क्या होता था, वहां पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी मेडिकल और इंजीनियरिंग की। सीधा सा मतलब ये है कि इससे पहले एमपी में क्या होता था, जो मेडिकल की पढ़ाई होती है ये अंग्रेजी में होती थी, लेकिन पहला ऐसा राज्य बन गया मध्य प्रदेश जहां पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, ये किसमें, हिंदी में की जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पांचों दोस्तों ये क्वेश्चन है। एक ही देखो एमपी लिया था हमने, अब एमपी से दोस्तों आप सभी को पता है मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि भाई अगर मुझे उससे और जानकारी मिल रही है ना, और करंट से रिलेट करके मुझे कुछ याद आ रहा है या उससे रिलेट करके मुझे लगता है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों हम वो भी साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। अब देखो सिर्फ मध्य प्रदेश से आपके 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के तैयार हो गए और ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। ये पीसा जो कानून है ना, यहाँ से एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है याद। ये पांचों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैदिक घड़ी भी पीसा कानून हो गया, और ये हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, और ये अटल स्मारक, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G, हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है, तो दोस्तों ये हुई है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में क्या हुआ है, जियो ने 5G सर्विस भी शुरू कर दी है, तो पूछा है कि ये किस राज्य ने शुरू की है। आपको दे देंगे आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे करके ऑप्शन में देंगे। तो अगर हाल ही में पूछे और जियो की 5G सर्विस पूछे तो आपको क्या लगाना है, आपको तो सीधा सा लगाना है भाई आंध्र प्रदेश। कहाँ पर दोस्तों, आपको तो सीधा सा लगाना है आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों ये मनाया गया है 27 दिसंबर को। आप सभी को पता है, जैसे कि आप न्यूज सुनते होंगे, तो अभी दोस्तों कोविड के अगेन जैसे चाइना में इतने केस बढ़ गए हैं, वहां पर हॉस्पिटल में इतनी भीड़ भाड़ हो गई है, वहां पर बहुत आंकड़े बढ़ गए हैं जिसके कोविड से मृत्यु के कारण। तो दोस्तों फिर से एक डर सबके अंदर है कि कहीं भारत में ना ये केस आ जाए। तो दोस्तों कोविड की जैसे बीमारी आप सभी को पता है कितने डेंजर है, 2 साल अपना लॉकडाउन रहा था और कितनी सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इन सभी चीजों से आप अवगत है। लेकिन अगेन ये खतरा मंडरा रहा है, तो सभी के मन में फिर से एक डर सा बैठ गया है। तो दोस्तों ये है कि हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे कब मनाया गया, तो दोस्तों ऐसे देंगे आपको 26 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, तो आपको क्या लगाना है, ये मनाया गया है 27 दिसंबर को। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में कहां आपातकाल की घोषणा की गई। हाल ही में दोस्तों न्यूयॉर्क में, कहां पर, हाल ही में न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में क्या की गई है, आपातकाल की घोषणा की गई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इमरजेंसी से जो आपातकाल होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे दे देंगे न्यूयॉर्क में, यूएसए में, आयरलैंड में, फ्रांस में, ऐसे 3-4 आपको देश के नाम दे देंगे। पूछेंगे कि भाई हाल ही में आपातकाल की घोषणा कौन से देश ने की, तो आपको लगाना है न्यूयॉर्क ने की। किसने की, न्यूयॉर्क ने की। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार, क्या है, हाल ही में 30वां एकलव्य
किस पे फोकस करें? 13th नंबर का एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला है स्वस्ति सिंह को। 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, ऐसे दे देंगे मैरी कॉम को, स्वस्ति को, या फिर मीराबाई चानू को, 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे। तो आपको तो ध्यान में रखना है जहां पर भी आपको एकलव्य पुरस्कार दिख जाए और 13th नंबर का दिख जाए, 30वें नंबर का दिख जाए, तो आपको क्या लगाना है? भाई ये मिला है स्वस्ति सिंह को। किसको मिला है? स्वस्ति सिंह को। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मिसेज वर्ल्ड। मिसेज वर्ल्ड, इस पे फोकस करना है। मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता? ये दोस्तों इस पे आप 3 स्टार लगा ले, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये आपको किसी न किसी स्टेट लेवल पीसीएस में, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है, एक एक पॉइंट को। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगी। दोस्तों यही चीजें हैं जहां पर फैक्चुअल चलने की जरूरत होती है। भाई अब इसमें मैं ये क्या बताऊं, हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की गई? तो न्यूयॉर्क में की गई। इसमें ऐसा समझाने का कुछ नहीं है। आपातकाल आया, हाल ही में पूछा, तो आपको लगा देना है न्यूयॉर्क। और दोस्तों जहां पर समझाने की जरूरत होती है तो वहां पर हम डिटेल में चलते हैं। अभी एमपी के बारे में और जानकारी थी, वो दे दी। एमपी की राजधानी पूछेंगे नहीं, लेकिन सभी को पता होगा एमपी की राजधानी है भोपाल, और सीएम और गवर्नर भी फिर कर लेंगे। लेकिन आज जो करंट की चीज है मैं सोची वो कवर करा दूं। स्टैटिक तो आप सभी को पता है, मैं साथ साथ कवर, आगे एमपी की बात होगी तो और चीजें आगे बता दूंगी। अभी दोस्तों ये मिसेज वर्ल्ड की बात करते हैं। मिसेज वर्ल्ड, मिसेज फोकस करना है, बात हो रही है मिसेज वर्ल्ड की। मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का खिताब किसे मिला? तो दोस्तों किस भारतीय ने जीता? ऐसे आएगा, मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता? जो दोस्तों ये मिसेज वर्ल्ड का सन 2022 का खिताब है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ये भारतीय ने जीता है। भारत की ही महिला ने जीता है, भारत की ही ने जीता है। तो दोस्तों किस भारतीय ने जीता, मतलब इनका नाम पूछेंगे, 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, तो आपको लगाना है सरगम कौशल। सरगम कौशल जी ने अभी मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का खिताब जीता है। ये भारतीय हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम ध्यान में रखना है, सरगम कौशल, सरगम कौशल। अब दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जो सरगम कौशल जी हैं ये आखिरकार कहाँ के रहने वाली है, कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? आपको देंगे हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से, या फिर एक स्टेट और ले लो एमपी से, ऐसे करके ऑप्शन में देंगे। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो ये सरगम कौशल जी हैं जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का खिताब जीता है, पहले तो ये भारतीय हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जम्मू कश्मीर से। कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों? J&K से, मतलब कि जम्मू कश्मीर से। देन दोस्तों इनकी एज क्या है? जो ये सरगम कौशल जी है, इनकी आयु क्या है? तो दोस्तों ये भी पता होना चाहिए। वैसे आयु से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जनरली पता होना चाहिए कि भाई एज क्या है, कितने, जो इन्होंने इतना बड़ा खिताब जीता है, तो इनके बारे में जितनी जानकारी हो जान लेते हैं। एग्जामिनर का हमें नहीं पता, हमने पेपर सेट नहीं किया है, तो कैसे क्वेश्चन आ जाए, तो अपन सभी कवर कर लेते हैं। ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं, याद हो ही जाएगा। दोस्तों 32 ईयर्स की है ये, कितने साल की है? 32 साल की है ये, इन्होंने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। देन दोस्तों खिताब कब जीता? इन्होंने ये खिताब कब जीता? ये तो हमें पता है कि भाई सन 2022 में जीता इन्होंने खिताब, लेकिन कब जीता? तो दोस्तों ये जीता है 18 दिसंबर सन 2022 को। डेट से पूछ लेते हैं, जैसे स्टेट लेवल पीसीएस में ना डेट से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आप याद कर लेना कि भाई 18 दिसंबर। अब आप डेट को कैसे याद करोगे? जैसे किसी का बर्थडे होता है फैमिली में, या किसी कजन्स का, अगर आसपास भी हो ना, तो ऐसे याद कर लेना कि भाई इस दिन तो मिसेज वर्ल्ड का खिताब मिला था सरगम कौशल जी को, ऐसे करके। दोस्तों डेट तो ऐसे याद होती है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई जो सरगम कौशल जी है, ये तो आपको पता चल गया, इनके बारे में पूरा बता दिया, कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या एज है इनकी, और इन्होंने ये खिताब कब जीता? 18 दिसंबर को जीता। लेकिन दोस्तों ये बड़ी उपलब्धि भारत के लिए इसलिए है क्योंकि 21 साल बाद, 21 ईयर्स के बाद भारत ने यह खिताब जीता है। कितने साल बाद? 21 साल बाद। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मिसेज वर्ल्ड का खिताब भारत ने कितने साल बाद जीता? 20 साल बाद जीता, 15 साल बाद जीता, 18 साल बाद जीता, या 21 साल बाद जीता? तो दोस्तों आपको लगाना है कि भाई जो भारत ने ये खिताब जीता है, ये कितने वर्ष बाद जीता है? तो 21 वर्ष बाद, 21 ईयर्स बाद ये खिताब जीता है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया है संयुक्त सैन्य अभ्यास से। अब मैं हर कक्षा में आपको यही बताती हूँ दोस्तों, कुछ टॉपिक ऐसे एवरग्रीन होते हैं वो हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में पूछते ही पूछते हैं। जैसे बात करते हैं हम संयुक्त सैन्य अभ्यास की, देन दोस्तों अपने ये जो सूचकांक होते हैं इनसे क्वेश्चन बनता है, जो नाम परिवर्तित होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों मैंने आपसे वादा कर रखा है कि भाई ये दिसंबर के एंड तक, मतलब वैसे तो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज 29 हो गई है, सैटरडे मैंने प्लान कर रही हूँ आप सभी के लिए दोस्तों एक करंट अफेयर की मैराथन टाइप लूँ, क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स की कमेंट है कि मैम आप करंट का में पूरे साल का या 6 महीने की करंट कवर करा दे। तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सैटरडे को आपको नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाएगा। सैटरडे को मैं दोस्तों अपने बोर्ड पे जितना भी मुझसे होगा, मतलब 100-200 क्वेश्चन कोशिश करूंगी मैं कि 100 से ऊपर क्वेश्चन ही यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करूं और मैं उन्हें आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको मैराथन टाइप अपने सैटरडे को जरूर अपने करा दूंगी। और दोस्तों वहां से ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है मैं काफी क्वेश्चन पे रिसर्च करके एकदम सिलेक्ट करके क्वेश्चन आपके सामने लाती हूँ। तो काफी तो करंट अफेयर कवर करा चुके हैं, लेकिन जितने भी 6 महीने हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाले हैं ना जैसे बीपीएससी को, तो वो कक्षा बीपीएससी हो गए, जो भी आगामी एग्जाम्स हैं फरवरी में, और बच्चे भी बता रहे थे एसएससी वगैरह के एग्जाम है, तो मैं दोस्तों वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करूंगी कि आप सभी को पूरी मदद करेंगे करंट अफेयर में। और कोशिश ऐसी रहेगी दोस्तों कि उससे बाहर आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन ना देखने को मिले। तो दोस्तों सैटरडे में 1-1.5 घंटे की अपनी मैराथन क्लास करंट अफेयर की लूंगी, और जितना भी बोर्ड पे मुझसे संभव हो पाएगा मेरे व्हाइट बोर्ड पे उतना लिख के आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आपको ऐसे करंट अफेयर से डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत प्लस कजाकिस्तान के बीच, भारत प्लस कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद सन 2000। पहले तो आप सभी को मैंने पिछली कक्षा में भी ये सोल्व करा रखा है, लेकिन आज फिर बताती हूँ। अगर भारत और कजाकिस्तान के बीच दोस्तों आपसे संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछ ले, ठीक है, तो आपको लगाना है भारत और कजाकिस्तान। मैंने ट्रिक से भी बताया था भाई का से ही कजाकिस्तान है और का से ही है काजिंद, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास है, तो आपको ध्यान में रखना है काजिंद। क्या काजिंद? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत का काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है, तो आपको लगाना है काजिंद। अगर आ जाए कि भारत का भाई कजाकिस्तान के साथ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन क्या है वो समझाती हूँ। भारत प्लस कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद सन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अब ये तो हमें पता है कि भाई भारत और कजाकिस्तान के बीच में है संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, लेकिन इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसका आयोजन होगा मेघालय राज्य में। कहां पर दोस्तों? इसका जो अपना आयोजन है ये होगा मेघालय राज्य में, और मेघालय के भी दोस्तों अमरोही में, मेघालय का जो अमरोही है वहां पर इसका क्या होगा? आयोजन होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का, जो कि है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। यहाँ से दोस्तों आयोजन से पूछ सकते, तो मेघालय का अमरोही आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसका आयोजन कब होगा? ये तो हमें पता है कि भाई सन 2022 में होगा, लेकिन कब हुआ? हो गया ये तो, क्योंकि आज मैं 29 को ये चीज आपको करा रही हूँ, 29 दिसंबर है। तो दोस्तों इसका आयोजन अभी हुआ था 15 से 18 दिसंबर के बीच। अगर पूछे कि भाई काजिंद जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है सन 2022 वाला भारत और कजाकिस्तान के बीच, इसका आयोजन कब किया गया? 15 से 18 दिसंबर, 16 से 18 दिसंबर ऐसे करके आ जाए, तो आपको क्या लगाना है कि भाई 15 से 18 दिसंबर के बीच में ये आयोजन किया गया है। देन दोस्तों इसका संस्करण, कई बार संस्करण से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनके बीच ये कौन सा संस्करण है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? ये इनके बीच 6वां संस्करण है। कितने नंबर का? 6वां संस्करण। तो दोस्तों ये तो हो गई संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है किस भारत रत्न की जयंती पर ग्वालियर गौरव दिवस मनाया गया? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर क्या मनाया गया? ग्वालियर गौरव दिवस। ग्वालियर गौरव दिवस आ जाए और ये पूछ ले कि किस भारत रत्न की जयंती पर ये मनाया गया, तो आपको लगाना है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में फीफा सन 2022 विश्व रैंकिंग में कौन
पहले स्थान पर है। तो दोस्तों देश का नाम पूछा है, तो दोस्तों ये ब्राजील पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है गेम से। आप सभी को पता है दोस्तों, जो स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहां पर खेल से भी क्वेश्चन आते हैं। जो खेल है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जो भी खेल आते जा रहे हैं मैं साथ साथ आपको कवर कराते हुए जा रही हूँ। एक दिन इस पे विस्तार से चर्चा कर लेंगे, जितने भी खेलों से मुझे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे वो भी सोल्व करा देंगे। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 kg महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। दोस्तों पदक से क्वेश्चन पूछते हैं कि मीराबाई चानू ने 49 में महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता, ऐसे आ जाएंगे। और जैसे ओलंपिक हुए थे तो पहले पीसीएस में ओलंपिक से पूछ लिए थे कि भाई गोल्ड मेडल किसने जीता है, ऐसे करके क्वेश्चन आते। तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं, और मैं ये आपको सारे अच्छे से जैसे जैसे आते जा रहे वैसे करा दूंगी। और एक दिन पूरे मैं खेलों पे ही क्वेश्चन करा दूंगी कि गोल्ड मेडल किसको मिला, ओलंपिक जैसे हुए थे, पैरा ओलंपिक हुए थे, तो वो हम कर लेंगे। वहां से दोस्तों 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है, पहले भी बना था और आगे वाले एग्जाम में भी बनेगा ही बनेगा। आज तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 kg में महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों ऐसे देंगे आपको, कांस्य पदक जीता, रजत जीता, गोल्ड मेडल जीता, तो आपको लगाना है रजत पदक जीता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़े सोने के खरीदार के रूप में कौन सा बैंक उभरा है। तो दोस्तों ये उभरा है अपना RBI। कौन दोस्तों? RBI। ऐसे देंगे ऑप्शन में SBI, RBI, तो आपको क्या लगाना है? RBI। क्या है क्वेश्चन? दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़े सोने के खरीदार, मतलब कि कौन सा ऐसा बैंक है जो सोने का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। तो ये बना है दोस्तों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस देश की सीमा पर पर्याय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में कौन सा देश ऐसा है, किस देश की सीमा पर पर्याय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा। ऑप्शन है दोस्तों चीन, पाकिस्तान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कि कौन सा ऐसा देश है जो सीमा पर पर्याय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा। तो दोस्तों ये है चीन और पाकिस्तान, दोनों ही अपने जो सीमा है, देश की सीमा है, उस पर पर्याय अपने इसका मिसाइल का नाम ध्यान रखना है, पर्याय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए में पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये की है तमिलनाडु ने। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो पोंगल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन है करंट का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की, ऐसे आ जाए। और ऑप्शन में दियो केरल ने की, तमिलनाडु ने की, आंध्र प्रदेश ने की, ऐसे करके आपको अपने दक्षिण के राज्य के नाम दे देंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? पोंगल तो वैसे ही पता होगा तमिलनाडु, और अगर उपहार की बात हो रही है पोंगल के तो आपको लगाना है तमिलनाडु। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की 47 नंबर की 47 नंबर की क्लास। आज दोस्तों अपने 47 करंट अफेयर के लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये सभी आपको अच्छे से देखने हैं। ये क्लास भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो जो भी मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उन्हें जैसे अचानक क्लास मिलती है और फिर वो मुझसे कमेंट करते हैं कि मैम आपकी और क्लास कहाँ पर मिलेगी, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों जैसे अचानक क्लास आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मेरी और सारी क्लासेस मिले, सबसे पहले दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो लाल बटन सा होता है ना उसको दबा लें। और फिर क्या करना है, वीडियो जैसे पता नहीं चलती, काफ़ी बच्चों की ये भी कमेंट थी कि मैम वीडियो नहीं आती हमारे पास या हमें तो लेट मिलती है। तो दोस्तों वो लेट इसलिए मिलती है, आप ना बेल आइकन को नहीं दबाते, जो फोन की घंटी होती है ना ऑल वाली उसको दबा ले। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ दोस्तों सबसे पहले वो आपके पास जाएगी, आपके फोन की घंटी बज जाएगी। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने घर का सबसे शांत कोना पकड़े, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जो पढ़ाई होती है वो एकदम शांत माहौल में होती है। अगर आप सोचेंगे कि घर में सब बैठे हैं और आप लेके बैठे तो नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो पढ़ाई के लिए दोस्तों सबसे, चाहे आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें या 3 घंटा पढ़ें, दोस्तों पढ़ाई
ऐसी होनी चाहिए एकदम शांत तरीके से, क्योंकि अगर आप 1 घंटा शांति में पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसका आउटपुट लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में पढ़ रहे हैं जहाँ पर शोर-शराबा टाइप है, तो दोस्तों ध्यान उतने अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। तो वो 3-4 घंटे की पढ़ाई और वो एकांत में 1 घंटे की पढ़ाई इक्वल है। तो बजाय कि आप 3-4 घंटे ऐसे पढ़ रहे हैं और अच्छे से माहौल नहीं बन पा रहा है, बजाय उसके आप 1 घंटा अपने शांति से जाकर कहीं पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों आपको यही करना है, जब भी मेरी वीडियो आपको मिले, घर का एकदम शांत कोना पकड़ लेना है और अपना अच्छे से वीडियो को देखना है। जो चीज़ें याद नहीं होती, मैं हमेशा कहती हूँ, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती, वो आपको पेपर पे नोट कर लेनी है और पेन पेपर मेरी कक्षा में दोस्तों आपको लेकर ही बैठना है। और ये मैं डाँट नहीं रही, कभी सोचो मैडम तो डाँट देती है दोस्तों, ऐसा मेरा कुछ भी इरादा नहीं है। मैं लर्निंग को ऐसे समझती हूँ कि मैं आपको सिखा रही हूँ और दोस्तों मैं आपसे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो आपको बस मैं तरीके बताती हूँ कि भई आप क्या ना करें और क्या आपको करना है। तो दोस्तों इसलिए बोलती हूँ कि पेन पेपर का यूज़ के लिए देखो नोट्स दे दूँगी, नोट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितनी कक्षाओं की पीडीएफ नहीं मिली है वो सब दे दूँगी संडे तक। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ी तो दोस्तों बिज़ी भी हूँ और आप सभी को पता है क्लासेस ये सब अकेले हैंडल करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, तो आप घबराएँ नहीं। पीडीएफ सारी दे दूँगी। और एक रीज़न ये भी है, थोड़ा हाथ पीडीएफ में इसलिए भी खींच रही हूँ कि भई मैं सोच रही हूँ मेरे जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं स्टेट लेवल पीसीएस के, वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें। दोस्तों अगर आप नहीं लिखेंगे तो मेंस में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। अभी आप सभी को पता है अपना जैसे पीसीएस का, यूपी पीसीएस का अपने इस बार तो मई में बता रहे, मई में एग्ज़ाम है। मई में एग्ज़ाम होगा, पीटी अपन पास कर लेंगे दोस्तों, मेंस तो अपन को खुद ही लिखना है ना। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगी। एक-एक दिन में 2-2 अपने को 2-2 पेपर लिखने हैं। तो वो अगर आप ये सोचोगे कि यार पीटी पास कर लेते हैं, पहले मेंस तब देख लेंगे 3 महीने में, तो दोस्तों नहीं होगा। उस टाइम पे आप सिर्फ रिवीजन ही कर पाएँगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा जब मैं जीएस सेकंड की भी आपको क्लास करा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको क्या करना है, अपने नोट्स साथ-साथ तैयार करते हुए चलना है और अपनी तैयारी को दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ाना है। दोस्तों आपको लास्ट में मैं क्या बोलती हूँ, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपना दोस्तों यही लक्ष्य है कि अपनी ये एजुकेशन की वीडियो गाँव-गाँव तक जाए और जिन भी हमारे छोटे बहन-भाई का जो हमारे साथ हम उम्र है, हमारे दोस्त हैं, हमसे बड़े बहन-भाई हैं, तो दोस्तों ताकि जो उनका एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है, उनकी फैमिली का सपना है कि हमारा बच्चा एक सरकारी नौकरी लेगा तो हमारी लाइफ ऐसे होगी। सबकी उम्मीदें होती है ना अपने बच्चों से, और बच्चों की खुद भी होती है कि भई हम नौकरी ले लेंगे तो हम ऐसी लाइफ जिएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो दोस्तों सपने देखना देखो बहुत आसान है, अच्छी बात है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ दोस्तों, हमें बड़े सपने देखने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम बड़े सपने देखते हैं तभी तो हम उन्हें पूरा करने के लिए उतने साहस से और उतने उत्साह से उनके प्रति लगते हैं, अपना 100% देते हैं। अगर आप छोटे सपने देखोगे, देखो सबका अपना है, जिसको छोटे-बड़े सपने से तात्पर्य ये है कि जिसका जो एम हो। अगर किसी बच्चे को एसएससी करना है तो उसके लिए वही बड़ा सपना है, किसी बच्चे को एसडीएम बनना है तो उसके लिए वही बड़ा सपना है। तो इसको ऐसे नहीं लेना कि भाई कुछ छोटा-बड़ा, ऐसे अपने सपने अपने तरीके के होते हैं, किसी का एम होते हैं ना सबके अलग-अलग। भाई किसी को जैसे हम यूपीएससी देते हैं तो किसी को आईपीएस बनना है, अगर उसको आईएएस नहीं जमता है कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन वो वर्दी में खुश है, उसे वर्दी का जोश है कि भाई वर्दी का अलग ही क्रेज होता है। तो ऐसे सबके अपने सपने हैं, तो मैं यही कहूँगी सपने बड़े देखें। लेकिन दोस्तों जब हम सपने बड़े देखते हैं या जो भी आप सपना देखते हैं, उसके लिए हमें उतनी ही दुगनी रफ्तार से मेहनत भी करनी है। उतना ही दोस्तों सबसे बड़ा होता है डेडिकेशन। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो जिद, जो डेडिकेशन होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर जिद है, डेडिकेशन है, तो दोस्तों आप सभी अपने लक्ष्य को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। सब में इतनी पावर होती है दोस्तों, जितना हम सोचते हैं उससे अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है, सबको ये करना ही पड़ेगा। अपना जो डेडिकेशन है वो अपने अंदर लाना पड़ेगा, एक लगन, एक जिद अपने अंदर लानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों लास्ट में यही है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो मेरी आप सभी को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के लिए दोस्तों मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ। जब किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कोई बच्चे स्टूडेंट टीचर को लाइक करते हैं कि भाई मैडम एफर्ट कर रही है, मैडम हमें नई-नई चीज़ें बता रही है या यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। मैं ये नहीं कह रही दोस्तों ब्लाइंडली मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं पहले जैसे जीएस सेकंड कराती हूँ, पहले किसी भी टॉपिक को समझाती हूँ अच्छे से थ्योरी को, देन दोस्तों मैं पीवाईक्यू आपके साथ प्रूफ के साथ
आपको उन पे चर्चा करती हूँ कि देखो भाई ऐसे विश्वास नहीं करो, मैं PYQ आपको सोल्व कराती हूँ कि मेरे बच्चों को, जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े उन्हें ट्रस्ट हो कि भाई मैडम ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ा रही है, मैडम पहले अच्छे से रिसर्च करती है, पहले PYQ, दोस्तों मैं हर चीज के PYQ पहले देखती हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यही है मेरे पढ़ाने का तरीका। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑल वाली होती है ना वो घंटी दबा लें कि भाई जब भी नोटिफिकेशन जाए तो आप अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। दोस्तों यही है, अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, या जैसे भी आपने ड्रीम लाइफ होती है ना सबकी कि भाई हमें ऐसी लाइफ जीनी है, हमें यहाँ घूमने जाना है, हमें वहाँ घूमने जाना है, तो दोस्तों यही कहूँगी पहले आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, उम्र निकल जाएगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ 2 ही चीजें होती है लाइफ में, या तो आप पहले मेहनत कर ले और बाद में ऐश करें, या फिर आप पहले ऐश में निकाल देंगे अपने 25-30 साल ऐसे ही निकाल देंगे कि यार अभी इंजॉय कर लेते हैं क्या, अब फिर थोड़ी ना ये उम्र आती है। तो दोस्तों उम्र का तो ऐसा उम्र भी रुकती नहीं है, और ना ही जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के फॉर्म होते हैं ना वो रुकते हैं। तो अभी अगर आप मेहनत कर लेंगे ना, तो अभी अगर आप मेहनत कर लेंगे और नौकरी पा लेंगे 20-25 साल में, तो फिर मजे ही मजे हैं। आप मजे करो पूरी लाइफ, जैसी आप लाइफ चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाओगे और जहां घूमना चाहोगे, जैसी लाइफ चाहोगे वैसी होगी। लेकिन अगर आपने अभी मस्ती कर ली, अगर आपने अभी अपना टाइम बर्बाद कर दिया, कुछ बच्चे, ये यूथ होता है ना जो थोड़ी, ये एज भी ऐसी होती है 25 और अपने 18 से 25 के बीच में, या 27-28 के बीच में, तो बच्चे थोड़े ऐसे वैसे चक्रों में पड़ जाते हैं। ऐसे वैसे चक्कर सभी समझ गए होंगे। तो दोस्तों अभी आपको उन चक्रों में भी नहीं पड़ना है, अपना 100% फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना है। दोस्तों जब आप एक बार सक्सेस अचीव कर लोगे ना, जो भी आपका सपना है, आपको SSC में जॉब लेना है, या SDM बनना है, DSP बनना है, या कोई भी नौकरी पानी, अगर आप वो पा लेते हैं ना तो सब आपके हाथ में है। आप जैसी लाइफ चाहते हैं ना वैसी लाइफ आपकी होगी। लेकिन वो तब होगी दोस्तों जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेंगे और डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों यही है अंत में, प्लीज आप अपना 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, अपने एम को जल्द से जल्द अचीव करें, और फिर आप जैसी लाइफ चाहते हैं, मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, और वो जैसी भी अपनी लाइफ चाहते हैं उनके परिवार के लिए या अपने लिए वैसी लाइफ वो जिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली अपनी GS सेकंड की क्लास में।